स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस काफी ज्यादा वोलाटाइल रही है और अगर आप लोग हाल ही में देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे करेक्शन और बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स दिखाई दे रहे हैं। लेकिन वहीं पर अगर आप लोग स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स को लॉन्ग टर्म में देखेंगे, 5 to 7 ईयर के टाइम पीरियड में देखेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को मैसिव ग्रोथ दिखाई देती है, जहां पर ऐसा लगता है कि लॉन्ग टर्म में अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो में अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे। देखो बात तो सही है, लेकिन यहाँ पर भी सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये होती है कि इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना है, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनीज के शेयर जितना रिस्की है उतना रिस्की कोई भी अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नहीं है। देखो मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि बाकी सारे ऑप्शंस में रिस्क नहीं है। अगर आप लोग ब्लू चिप कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां पर प्राइस एंड वोलेटिलिटी का रिस्क है। अगर आप लोग मिड कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो भी रिस्क उतना ही होता है। लेकिन अगर आप लोग लार्ज कैप और मिड कैप स्टॉक्स को कंपेयर करेंगे स्मॉल कैप स्टॉक्स के साथ, तो यहाँ पर वोलेटिलिटी के चलते इन दोनों कैटेगरी से ज्यादा रिस्क स्मॉल कैप कंपनीज में होता है। सो इसीलिए स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में भी रिस्क सबसे ज्यादा होता है। और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के टाइम पर यह भी कहा जाता है कि आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो का कम से कम अमाउंट आपको स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना है। तो चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को लेकर आपका ओपिनियन क्या होना चाहिए और अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करते भी हैं तो आपको कितने इन्वेस्टमेंट करने हैं। बाय द वे हमेशा की तरह आज का वीडियो भी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना। सबसे पहली बात तो अगर आप लोग स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। इसमें कोई गलत बात नहीं है कि आपको स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है या ये बहुत ज्यादा रिस्की होते हैं तो आपको इतना ही इन्वेस्टमेंट करना है। देखो अगर आप लोग स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में ज्यादा भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, मतलब कि हैवी इन्वेस्टमेंट्स भी करते हैं, आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो का 30 to 50% का इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ऐसे कंडीशंस में आपके ऊपर रिस्क काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तो आपकी रिस्क बियरिंग कैपेसिटी ज्यादा होनी चाहिए। अगर आपकी रिस्क बियरिंग कैपेसिटी ज्यादा नहीं है तो आपको स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की स्कीम में अपने इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो का 10% से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, क्योंकि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की स्कीम में लॉन्ग टर्म में जितने रिटर्न्स दिखाई देते हैं उससे ज्यादा वोलेटिलिटी आपको दिखाई देती है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। तो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की इसी वोलेटिलिटी की वजह से इन्वेस्टमेंट करने वालों का रिस्क काफी ज्यादा बढ़ जाता है। अब ऐसा होता क्या है कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड थोड़े से रिस्की होते हैं। इसके पीछे का रीजन ये है कि मार्केट में अगर आप लोग स्मॉल कैप सेक्टर की कंपनीज को देखेंगे तो स्मॉल कैप सेक्टर की कंपनीज का नंबर बहुत ज्यादा है। तो स्मॉल कैप कंपनीज का नंबर ज्यादा होने की वजह से स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के मैनेजर को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। कौन सी कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, प्रपोर्शन क्या होना चाहिए, ये डिसाइड करने के लिए बहुत ज्यादा रिसर्च एंड एनालिसिस करना पड़ता है और किसी पर्टिकुलर कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करना होता है। और इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी डर यही रहता है कि इन कंपनीज के शेयर्स में अप्स एंड डाउन्स ना आए और कंपनी के शेयर एक्सपेक्टेड परफॉर्म करे। अब सेकंड चीज, आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप कंपनीज के शेयर्स का या स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की स्कीम का वेटेज कम होना चाहिए। मैंने काफी सारे पोर्टफोलियो का एनालाइज किया है और पता चलता है कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में और स्मॉल कैप कंपनीज के सेक्टर में कुछ लोग हेवीली इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो को डिसबैलेंस कर देते हैं और जब मार्केट में करेक्शन आता है तो सबसे ज्यादा लॉसेस उनके पोर्टफोलियो पर दिखाई देते हैं और उनका पोर्टफोलियो सबसे ज्यादा नेगेटिव परफॉर्म करता है। इसके बाद नंबर 3, अगर आप लोग स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको वोलेटिलिटी का भी ध्यान रखना है और अगर आप लोग वोलेटिलिटी का ध्यान नहीं रखेंगे तो इन्वेस्टमेंट में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। देखो जब भी हम लोग किसी भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट करने का एक स्पेसिफिक गोल होता है और इसी स्पेसिफिक गोल की वजह से इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो को क्रिएट किया जाता है। तो जब भी आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की स्कीम में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको इन तीनों फैक्टर का ध्यान रखना है और उसके बाद में इन्वेस्टमेंट करना है। और अब हम बात करते हैं रिटर्न्स की। अगर आप लोग लॉन्ग टर्म में स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो के रिटर्न्स को देखेंगे तो यहाँ पर रिटर्न्स अट्रैक्टिव दिखाई देते हैं, लेकिन काफी सारे केसेस में देखा जाता है कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की स्कीम वैसा परफॉर्म नहीं कर पाती जैसा मार्केट परफॉर्म करता है। इसका मतलब यह है कि निफ्टी 50 की परफॉर्मेंस के कंपैरिजन में स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की स्कीम का परफॉर्मेंस पीछे रह जाता है और यहाँ पर आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न्स भी नहीं कमाने मिलते हैं। तो आपको आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो को स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की स्कीम में सोच समझकर डाइवर्सिफाई करना है। आपको आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में कम से कम इन्वेस्टमेंट करना है। आपके सामने इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर आप लोग सेक्टर स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड की स्कीम को देखेंगे तो यहाँ पर पर्टिकुलर सेक्टर स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड्स हैं और अगर आप लोग इंडेक्स फंड को भी देखेंगे तो इंडेक्स फंड भी हैं और एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड भी हैं। तो डेफिनेटली आपको इन सारी चीजों का ध्यान रखना है और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है। आई होप कि आज के इस वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा होगा। अगर आपको आज के इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।